हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अबीर, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो के अंदर हम अल्फ़ाबेट एस से रिलेटेड जो पीएसएक्स की टार्गेट्स हैं, उस पे नज़र डालेंगे। एंड आई होप कि मेरी जो अभी तक की वीडियोज़ हैं और जो मेरी कोशिश है कि आपको मैं अल्फ़ाबेट पीएसएक्स के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, से रिलेटेड जो हमारे पास जार्गन्स अवेलेबल होते हैं, उनकी तमाम वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। आई होप कि आप इन वीडियोज़ को देख रहे हैं और इन वीडियोज़ को देखने के बाद इन अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो उनके jargons हैं, उनके मतलब को आप समझ रहे हैं बिकॉज़ जितनी बेसिक्स आप अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। और लॉन्ग टर्म में कहीं भी जाके किसी भी सिनेरियो में अगर आपको इन सर्टेन ग्लॉसरी या टर्मिनोलॉजीज़ का सामना करना पड़े, तो आपको पता होगा कि उनके पीछे बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है, जो सिनेरियो है, जो वर्किंग मैकेनिज़्म है, वो बेसिकली क्या है। तो लेट्स मूव ऑन। डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट की लिंक होगी और उसको आप जाके खोल के यहाँ पे इन तमाम वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखी तो पहले ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट करें, टुवर्ड्स जी तक मैंने वीडियोज़ डाल दी हैं, एच और उसके बाद की वीडियो अब आपको भी मिल जाएँगी। तो मूविंग टुवर्ड्स पीएसएक्स ग्लॉसरी गाइड हम देख सकते हैं कि पीएसएक्स की वेबसाइट पे जो ग्लॉसरी का यहाँ पे ऑप्शन है उसमें एच से रिलेटेड 3 वर्ड्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ अवेलेबल नहीं है। का रीज़न ये है कि एच से रिलेटेड हमारे पास बहुत कम एक्टिविटीज़ हैं या टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारे पीएसएक्स यूज़ होती हैं। इसी वजह से जो यूज़ होती हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की। 2 टर्मिनोलॉजीज़ को मैं यूज़ करूँगा बिकॉज़ थर्ड जो हमारे पास ये हेजिंग बेसिकली एक इंटरनेशनल मार्केट में एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि आपने अगर कोई स्टॉक बाय किया हुआ है और उसकी प्राइस आगे जाके गिरना तो आप गिरी किसी भी प्राइस से भी फ़ायदा उठा सकें। वो यहाँ पे फ्यूचर बाइंग एंड सेलिंग कर लेते हैं। वो एक अलग मैटर है इसलिए हेजिंग को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हेयर कट को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद चैट जीपीटी पे भी जाएँगे, वहाँ पे भी देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे मेंशन नहीं है जिनको वो फाइंड आउट करके हमें दे सके। तो आपने बहुत सारी एप्लीकेशन अमूमन जिनका अकाउंट इक्विटी सिक्योरिटीज़ में है, आरएफआई जिन ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जिनकी एप्लीकेशन थोड़ी पुरानी है, उनकी एप्लीकेशन के अंदर जब आपने कोई स्टॉक बाय किया हुआ होता है, उसमें सर्टेन जो है वो हेयर कट का जो है वो ऑप्शन हमें नज़र आता है। तो वो हेयर कट बेसिकली क्या होता है हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अ हेयर कट रेफर्स टू अ रिडक्शन अप्लाइड टू द वैल्यू ऑफ एन एसेट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज़ अ परसेंटेज। अब आपने देखा होगा कि आपके उस स्टॉक के अंदर या कोई भी आपने होल्डिंग की हुई है, अगर आप उसमें हेयर कट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि अमूमन और भी ब्रोकरेजेस के उसमें ऑप्शन आता है, लेकिन ये पहले यूज़ किया जाता था, अब बहुत सी ब्रोकरेजेस एप्लीकेशन हेयर कट को मेंशन नहीं करते, वो डीवैल्यूएशन अगर हमें दिखानी है, तो वो सर्टेन परसेंटेज फॉर्म में अनरियलाइज़ के उसमें हमें ऑलरेडी नज़र आ जाती है। दैट बीइंग सेड, हेयर कट का मतलब ये होता है कि आपने जो भी स्टॉक्स शेयर्स खरीदे हुए हैं, चाहे वो एसेट खरीदा हुआ हो, पे अगर जो भी डेप्रिसिएशन हो रही हो, उसकी की कीमत में कमी आ रही हो, तो उसको एज़ अ सर्टेन परसेंटेज फॉर्म में मेंशन करना, वो हमारे पास हेयर कट के ऑप्शन में आता है। हराम ऑब्वियसली से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ें जो इस्लामिक शरिया लॉ की प्रोहिबिटेड है, वो हम नहीं करते और हराम एक्टिविटीज़ में अगर हम देखें, तो हमारे पास शॉर्ट सेलिंग एक बेसिकली एक्टिविटी है स्टॉक मार्केट में जो बहुत सारे लोग करते हैं। अब वो क्या होती है उसको मैं एस की कैटेगरी में दूँगा, लेकिन एक आपको ओवरव्यू दे दूँ कि गिरती हुई मार्केट में गिरते हुए स्टॉक से मुनाफ़ा कमाना, वो हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं कि जो गिर रही होती है स्टॉक्स उनको पहले बेच देते हैं ब्रोकरेज की मदद लेके और जब वो सस्ते होते हैं उनको खरीद के हम रिटर्न कर देते हैं, तो उसपे ये कि कोई ना कोई जो है वो हमारे पास कुछ इनकम ऐसी जनरेट होती है जो कि हमारी शरिया के अगेंस्ट लेट्स मूव ऑन टू चैट जीपीटी और चैट जीपीटी पे मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी पे टाइप किया कि जार्गन्स रिलेटेड टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विद द लेटर एच। लेटर एच से हमें कुछ ऐसे जार्गन ढूँढ के दिखाएँ जो हमारे पास पीएसएम ग्लॉसरी में मौजूद नहीं है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई लो का इसने एक जार्गन हमें फाइंड आउट करके दिया है। रेफर्स टू द हाईएस्ट and lowest price at which a security has traded during a specific time period such as day, month or year। अब अगेन हमारी स्टॉक मार्केट में अब आप किसी भी स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हो, तो वो एक कोई ना कोई हायर प्राइस को टच करता रहता है। इसी तरह अगर हालात अच्छे नहीं होते, फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं होते, या कोई ऐसी न्यूज़ होती है, तो वो अपने स्टॉक स्टॉक जो है उसका नीचे गिरता रहता है, तो वो हाइज़ एंड लोज़ की यहाँ बात की जा रही है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल यहाँ पे हम मिसाल ले लेते हैं लेट्स से ओजीडीसी की। कि एक हमारे पास एक कंपनी है और ओजीडीसी हमारे पास कंपनी। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट्स को मार्क किया हुआ है व्हिच मीन्स कि आप कैंडल्स की फॉर्मेशन देखें। इस कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ से इस लेवल से फ्रॉम 104 रुपीज़ यहाँ से वो ऊपर जाना शुरू कर रही हैं कैंडल्स टुवर्ड्स 125 रुपीज़ व्हिच इंडिकेट्स यहाँ पे कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है वो हायर हाइज़ है, मतलब हाई बनता है, सस्टेन करता है और उसके बाद हायर हाइज़ हमें आने वाले दिनों में कैंडल्स ऑन द अपसाइड बनती हुई नज़र आ रही है। सिमिलर पैटर्न हम यहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम 124 रुपीज़ द कैंडल स्टार्टेड टू राइज़ और वो हमें दोबारा ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। तो हायर हाइज़ का मतलब होता है या हाई लो का मतलब होता है
जितनी प्राइस हाई जा रही है, वो यहाँ पे हम हाई को कॉन्सेप्ट करते हैं। प्राइस जब गिरना शुरू हो जाती है, तो लोअर लोज़ बेसिकली टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है और लोज़ हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि स्टॉक जो है वो गिर रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस और डेफिनिशन दी हाई लो की अगर हम बात करें। हेजिंग जैसे कि मैंने कहा अगेन एक प्रैक्टिस ऐसी है जो हमारी मार्केट में यूज़ नहीं होती। हॉल्ट ट्रेडिंग, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन अ सिक्योरिटी टिपिकली ट्रिगर्ड बाय सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट, न्यूज़ और अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स। आपको मैंने एच के जो है वो कॉलम में जो हमारे पास ये हॉल्ट ट्रेडिंग का बेसिकली ऑप्शन है। हमने देखा है कि बहुत सारे सिनेरियो में कोई स्टॉक ऐसा होता है जिसकी एक सर्टेन परसेंटेज होती है। हमारी मार्केट में कोई भी स्टॉक एक दिन में 7.5% या तो ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है डिपेंडिंग कि उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है और उसके अंदर प्राइस मूवमेंट क्या है। अब हॉल्ट ट्रेडिंग का मकसद ये होता है कि अगर कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल 7.5% अपर लॉक लग जाता है, के अंदर उसके अंदर जो उसकी 7.5% ऊपर जाने की रेंज है, वो अचीव हो जाती है। तो उसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो बंद हो जाती है, बाइंग सेलिंग बंद हो जाती है, व्हिच मीन्स के हमारे पास उस वक़्त सेलर्स खत्म हो जाते हैं और मार्केट में बायर्स मौजूद होते हैं। लेकिन सेलर्स खत्म होने की वजह से वो अपर लॉक लग जाता है, तो अगेन उसके अंदर ट्रेडिंग जो है वो एक तरीके से सस्पेंड हो जाती है या ट्रेडिंग रुक जाती है, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। इसी तरह अगर हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बुरी तरह क्रैश करी थी, याद होगा आप लोगों को कोविड के दिनों में ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स क्रैश की थी। तो सर्टेन इंडेक्स के परसेंटेज रीच होने पर मार्केट में 45 मिनट्स तक या 1 घंटे तक जो ट्रेडिंग है वो उसको बंद कर दिया गया था, हॉल्ट कर दिया गया था। ये हमें हॉल्ट ट्रेडिंग की बेसिकली एक तरीके से एग्ज़ाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें हैवीवेट, अगेन वो स्टॉक्स, वो कंपनीज़ जो हमारे स्टॉक मार्केट में हमारे मुल्क की इकोनॉमी के सबसे बड़े-बड़े जायंट्स कंपनीज़ हैं, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ऑब्वियसली उनकी शेयर्स की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, तो उनको हम हैवीवेट के जो है वो टाइटल से नवाज़ते हैं। So this was the short and precise analysis of the PSX jargons related to letter H and next वीडियो में हम इंशाल्लाह I से रिलेटेड जो jargons है उनके ऊपर हम नज़र डालेंगे। तो आई होप आप इन वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे और वीडियोस को फॉलो करने के साथ-साथ इनको शेयर भी करें अपने फेलो इन्वेस्टर्स के साथ ताकि वो भी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के बाद वो अपने लिए बेहतर से बेहतर डिसीजंस इन फ्यूचर बना सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेटर आई के साथ। Until next time, this is Mohammed Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.